हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज हम लेक्चर नंबर 7 पे आ गए हैं। और इससे पहले कि हमने बहुत सारे कंसेप्ट कर लिया है। बहुत सारे में अगर मैं ये कहूँ तो बहुत सारे, कहने को बहुत सारे, लेकिन गिने चुने अगर हम देखें तो 3 से 4 कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको मैं याद दिलाता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखा कि ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं गुडविल का जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो उसमें मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। क्या मैं पहले एक बात बताता हूँ, मेथड की बात बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्या क्या देखा था। बैलेंस शीट में अगर हमारे पास प्रीवियस कोई गुडविल दिखाई देता है तो वो हमें हटा देना है, राइट ऑफ कर देना है। इसका रीजन भी बताया था मैंने आपके कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है गुडविल का कि हमें कोई भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं शो करना है, और अगर वो है तो राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद हमने देखा कि गुडविल लेके आएगा जो आगे इन फ्यूचर में गेन कर रहा है, ठीक है। उससे लेके हम सेक्रीफाइस पार्टनर को दे देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 मेथड से बताया था, एक टेबल एंट्री से, जो आपके एग्जाम में आपको उस तरह से नहीं करना है, बस समझाया था मैंने इस तरह से। इसके बाद मैंने ये बताया था कि शेयरिंग प्रॉफिट रेशियोज में जो चेंजेस सेक्रीफाइस शेयर से और शेयरिंग रेशियो से करना था। इसके बाद हम आ जाए तो जनरल रिजर्व की बात हुई थी। जनरल रिजर्व में भी आपको मैंने ये बताया था कि जनरल रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट ही क्रिएट होता है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है कि आगे जनरल रिजर्व जो है वो इस रेशियो में बढ़ जाएंगे जो न्यू आएगा। तो इसको हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जनरल रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में हम बांट देते थे, हटा देते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया था मैंने आपको कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है ऐसा कि अगर उसे रखना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताया था अगर उसे रखना है तो हाँ, अगर उसे बैलेंस शीट में दिखाना है तो हम उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को हम बांट लेते थे, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और फंड दोनों के नाम से जानते हैं, इसका भी हमने ट्रीटमेंट देख लिया है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी ट्रीटमेंट हमने देख लिया है। तो ओवरऑल हमने 70% अगर देखें तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर का हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं हम नए टॉपिक पे। नया टॉपिक आज क्या है, आज है नया टॉपिक, वो है, लिखेंगे साथ साथ लिखेंगे। नया टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड preparation of new बैलेंस शीट। क्या है, न्यू बैलेंस शीट भी हम देखेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी देखेंगे कि क्या है, ठीक है। ओके, तो इसी प्रोसेस में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखेंगे कंसेप्ट के लिए, ठीक है, सिर्फ कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन लिखना है। तो आओ एग्जाम्पल नंबर 1 डाल देते हैं इस लेक्चर का। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ फर्म, और एक फर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे। ज्यादा नहीं, 6-7 लाइन बस। तो ये हमने फर्म का एक बैलेंस शीट क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। इधर हमने एसेट्स में बिल्डिंग है 8 लाख का,
मशीन, फॉर्म में मशीन है 5 लाख का, और डेटर, डेटर वो है 2 लाख का, 2 लाख का। कैश, कैश है 1 लाख। फिर हमने स्टॉक हमारे पास 4 लाख का, इस तरह से है। पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स मान लेते हैं हमारे पास 2 पार्टनर है, राम और एक है श्याम, राम एंड श्याम, 4 लाख एंड 6 लाख। 2 पार्टनर राम श्याम, एक का 4 लाख, एक का 6 लाख, टोटल 10 लाख का कैपिटल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व साथ साथ लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस क्यों, क्या, कैसे, अभी दिमाग में इफ और कुछ नहीं लाना है, बस साथ साथ लिखते जाओ आप। क्रेडिटर, क्रेडिटर है 3 लाख का, और बैंक लोन, बैंक लोन वो है, बैंक लोन है कितना हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं इसको, ओवरऑल देख लेते हैं कि कितना अमाउंट आ रहा है। तो ये हो जाएगा 13, 13, 2, 15, 15, 5, 20 लाख, ये हो गया 20 लाख का। और यहाँ पे 10, 10, 5, 15, बैंक लोन 5 का ले लेंगे, तो ये हो गया बैंक लोन 5 का। ठीक है, ये हमने 20 लाख बैलेंस शीट मैच कर लिया। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन लिखेंगे अभी, बस कुछ नहीं सोचना है, लिखेंगे पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग, ये क्या लिखा, हाँ, शेयरिंग प्रॉफिट in ratio of 3:2 on 31st December 2019. Partners decided to share decided to share future profit equally on date assets were revalued as follow ठीक, तो बस कुछ नहीं सोचना है, एसेट्स क्या, रिवैल्यू कुछ नहीं, कोई बीच में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 लिखना, बिल्डिंग valued at rupees 1 no, rupees 9 lakh 20,000, 9 lakh 20,000। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, मशीन valued
at 5,80,000। और ये मान लो ए का हमने पॉइंट नंबर 1 2 लिखा, अब बी लिखो यहाँ पे। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व टू बी distribute distributed among partners। ओके, लास्ट लाइन लिख लेते हैं। लास्ट लाइन में लिखेंगे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट and revised balance sheet also make journal entries। अभी बच्चे अपने दिमाग में इफ और कुछ नहीं लाना, ठीक है। मैं एक एक चीज बताने वाला हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, मैं इसके लिए कुछ स्पेस छोड़ता हूँ। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आपको अब समझना, ठीक है। आप एक काम करना, साथ साथ लिखना, लेकिन आपके पास ये जो हुआ, जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया होगा वो आपको 2 पेज में आया होगा, ठीक है। एक पेज में और दूसरा पेज हाफ भरा होगा, उसे छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था, आपको जितना पेज बच रहा है उसे छोड़ के अगले नए पेज पे आओ। और मैं इसमें आपको क्या बताता हूँ, देखो, पता है आपको एक बात बताता हूँ, और ये जेन्युइन बात है, आपको समझना चाहिए क्या मैं बोल रहा हूँ, समझना, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं एक बैलेंस शीट लेता हूँ, बैलेंस शीट है ये, और तो हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, और मैं इस बैलेंस शीट में आपको एक कंसेप्ट समझाने आता हूँ। तो कंसेप्ट क्या है समझना। एक छोटा सा 2 लाइन का बैलेंस आपको नहीं उतारना, अभी नहीं उतारना आपको, आप पहले कंसेप्ट समझना। तो हमारे पास जो कैश है वो मान लो 1 लाख है, या एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं, आपको समझाते हुए इस तरह से। हाँ, तो सपोज करो 2 पार्टनर, हमारे पास 2 पार्टनर, उनका कैपिटल जो है, उनका कैपिटल अकाउंट जो है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया एज ए कैपिटल, और ए 6 लाख लेके आता है, और जो बी है पार्टनर वो 4 लाख रुपीज लेके आता है। दोनों कैपिटल लेके आते हैं, और दोनों कैपिटल लेके आए 10 लाख। तो 10 लाख कैपिटल आया, तो बताओ कैश कितना आया। कैश भी आपको उतारना नहीं है, 10 लाख आया, ठीक है। उसमें से इस 10 लाख में से उन्होंने परचेज किया एक बिल्डिंग। ये मैं काफी सालों पहले की बात कर रहा हूँ, काफी साल मतलब आज से मान लो अगर हम देखें तो 5 साल पहले की आप बात कर रहा हूँ, मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग, और बिल्डिंग उन्होंने परचेज किया 6 लाख का, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जब 6 लाख की बिल्डिंग हो गई, तो कैश तो हमारा कम होकर कितना हो गया होगा, कैश कम होके 10 लाख में से 6 लाख की बिल्डिंग ले ली तो 4 लाख बचा।
अब फिर देखा गया कि बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, मशीन भी परचेज करना होगा, तो मशीन परचेज कर लिया इन्होंने 3 लाख का, 4 लाख में से 3 लाख का मशीन। तो अब कैश फिर कम होगा, तो कम होके कैश कितना हो गया, तो कम होके कैश हो गया सिर्फ 1 लाख। ठीक है, टोटल हमारे पास ये सिचुएशन था, और ये हो गया 10 लाख, और ये भी 10 लाख बैलेंस शीट मैच किया। ठीक है, पता है हमारा अकाउंटिंग क्या कहता है। चलो अकाउंटिंग की बात छोड़ो, पहले बात सुनो मेरी। आज आप छोटे बच्चे हो, ठीक है, बड़े हो जाओगे, आपके पास भी एसेट्स होगा, आपके पास भी बिल्डिंग प्लॉट ये सारी चीजें, तो आज आपके घर में आ जाते हैं हम। तो या आप ये देखो, आपके पापा ने कोई आज से पहले कोई लैंड या कोई बिल्डिंग परचेज किया था, मान लो वो कितने भी लाख का हो, मतलब 5-6 लाख का, मान लो 6 लाख का, जैसे क्वेश्चन में मैं ऐसे मान लेता हूँ कि 6 लाख की बिल्डिंग थी आज से 5 साल। क्या आज उस बिल्डिंग की वैल्यू 5 लाख की होगी? सोचो, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, क्या उस बिल्डिंग की वैल्यू क्या सिर्फ जो 5 साल पहले थी आज भी वही 5 साल पहले वाली वैल्यू होगी? नहीं सर, बिल्डिंग की वैल्यू या कोई भी लैंड की वैल्यू बढ़ जाती है। और हाँ, ये जेन्युइन सी बात है कि हाँ, सारी बिल्डिंग सभी लैंड जो भी होते हैं, यही ऐसा क्या कह रहे हैं, आर्टिकल कहेंगे, क्या कहें, कुछ भी कह लो, कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। ठीक है, टाइम के साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग ये कहता है कि अगर कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप उस बढ़े हुए वैल्यू पे लिख सकते हैं, या ये बात, या कोई भी एसेट समय के साथ घट रहा है, या समय के साथ कुछ भी चेंजेस आ रहा है, एसेट्स में कमी आ रहा है, तो हम उसको उस मार्केट वैल्यू पे लिख सकते हैं टाइम टू टाइम, मतलब अपने बैलेंस शीट को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मान लो, अब यहाँ पे एक बात समझना, मान लो कि ये जो है, ये बिल्डिंग बढ़ के 5 साल के बाद, 5 साल पहले की बात है, अब बढ़ के मान लो ना 5 से 7 हो गया। कितना हो गया? 5 से 7 हो गया। ठीक है, अब 5 साल पहले की बैलेंस शीट में हमने देखा, और 5 साल से हम कंटिन्यू इसको लिखते हुए आ रहे थे कि 5-6 लाख का 6 लाख की बिल्डिंग है, 6 लाख की बिल्डिंग। अब हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि इसकी मार्केट वैल्यू एक टाइम पे 5 साल के बाद हमने देखा कि इसकी वैल्यू जो है वो 7 लाख है। ठीक है, तो 7 लाख है, मार्केट वैल्यू इसकी क्या है? 7 लाख है। तो हमने देखा 7 लाख है, तो अब ये 7 लाख जब हो गया, अगर हम इसको उसी समय सेल कर दे मार्केट में जाकर, तो हमें इससे क्या मिलेगा? 7 लाख रुपए मिलेंगे। तो हम देख रहे हैं, हमने खरीदा था 6 लाख का, और अब में हमें मिल रहा है 7 लाख का, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? तो हम इसको नहीं सेल कर रहे हैं, हमने अपने बुक में क्या लिख दिया कि अब इसकी मार्केट वैल्यू 7 लाख रुपए है। ठीक है, तो 7 लाख रुपए हम लिख दे अगर इस साइड, तो ये बताओ, क्या अब ये मैं यहाँ पे हटा के, आपको बस समझना है जो मैं बातें बोल रहा हूँ, लिखना उतारना कुछ नहीं है, अभी आप समझते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक, तो अब मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? 7 लाख। तो अब ये मिला के कितना हो जाएगा? अगर टोटल करेंगे, इस साइड 11 लाख और इस साइड कितना? 10 लाख। अब तो ये मैच नहीं कर रहा, अब तो ये मैच नहीं कर रहा। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हमारा एसेट की वैल्यू 7 लाख हो गई है, तो हमारा एसेट साइड क्या हो गया? बड़ा हो गया, और लायबिलिटीज साइड हम कहे, या कैपिटल लायबिलिटीज जो साइड है वो हमारा, तो वही 10 लाख रहा। तो अब तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है। तो मेरी बात सुनो बच्चों, कि इस पे अगर 7 लाख की चीज हो गई है जो 6 लाख की थी पहले, तो मुझे बताओ इसके चेंज होने से मालिक कौन है? ए बी को प्रॉफिट हुआ कि लॉस? सर प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चे प्रॉफिट हुआ है, तो हमने क्या देखा कि हमने जब रीवैल्यूएशन किया, मतलब हमने अपने एसेट्स को रीवैल्यूड करा, तो हमने देखा कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट
ऑन रीवैल्यूएशन कितना, 1 लाख। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का। जो चीज 5-6 की थी वो होगी 7 की, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अच्छा ये प्रॉफिट हुआ तो किसका प्रॉफिट हुआ, मालिक का प्रॉफिट हुआ। तो मालिक का प्रॉफिट हो तो मालिक क्या करेंगे, आपस में इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांट लेंगे। 1 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ है तो मालिक का ही तो प्रॉफिट है, और मालिक का प्रॉफिट मतलब मालिक के हिस्से में आना चाहिए प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है मालिक के हिस्से में उस रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में वो क्या थे, पार्टनर्स थे। जिस रेशियो में क्या थे, वो पार्टनर्स थे। तो मान लो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मान लो 3:2 है, मान लिया हमने 3:2 है। तो ये 60,000 इसके हिस्से में आएगा, कौन है, ए। और बी के हिस्से में कितना आ जाएगा, बी के हिस्से में 40,000 आएगा, है कि नहीं। अरे बात ठीक है कि नहीं। जो प्रॉफिट है, देखो लॉस मालिक का, प्रॉफिट भी मालिक का। तो मालिक के हिस्से में जो भी आएगा, हम प्रॉफिट और लॉस हमने क्या कर दिया कि मालिक के हिस्से में 1 लाख प्रॉफिट था, 60,000 हमने ए को दे दिया। ए जो ऑनर है ना, कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन होता है, ऑनर होता है। हमने ए को दे दिया और बी को दे दिया। अब मुझे बताओ कि ऑनर का पैसा फर्म में कितना है। सर पहले ये 60,000 था, सॉरी 6 लाख था, अब और 60,000 उसमें ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिट उसके कैपिटल में ऐड होगा और इसका प्रॉफिट बी का प्रॉफिट बी के कैपिटल में ऐड होगा। तो हम बी का प्रॉफिट इसमें ऐड कर देते हैं। मुझे बताओ अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कि ए का न्यू कैपिटल क्या होगा, तो आप बोलोगे ए का सर न्यू कैपिटल जो होगा वो होके आ जाएगा, पहले से कितना था, पहले 6 था, अब हो गया 60 ये। तो अब आएगा इनका कैपिटल 6 लाख 60,000। कितना, 6,60,000, है कि नहीं। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका भी कितना आएगा, 4,40,000। कितना, 4,40,000। तो अब ओवर कैपिटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, ये हो गए 7,4,11, है कि नहीं, 7,4,11। लो अब हमारा बैलेंस शीट क्या मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन पे होने वाला प्रॉफिट उनके कैपिटल में ऐड हो जाता है और ये ऐड होके उनका हिस्से में जुड़ जाता है, ठीक है, उनके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई। आ जाओ अब मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपको सबको लिखवाया है। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है इनका जो कैपिटल, हाँ तो इनका कैपिटल है, क्रेडिटर लोन बैंक सब कुछ है, एसेट्स है। अब पढ़ते हैं, कहते हैं पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखो यहाँ पे एक बात आती है कि रीवैल्यूएशन जो है वो कब किया जाए, ठीक है, रीवैल्यूएशन जो है कब किया जाए। तो बच्चे रीवैल्यूएशन उस समय होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस समय भी हमें रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि उससे होने वाले एसेट्स के चेंज होने पे, लायबिलिटी के चेंज होने पे जो घाटे फायदे हैं वो पहले ही ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज बढ़ जाना चाहिए। अगर वो आगे ट्रांसफर होते हैं, आगे नेक्स्ट ईयर में जब फ्यूचर में ट्रांसफर होगा तो इससे होने वाले जो डिस्प्यूट वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए ओल्ड काम जो है, हमारे जितने भी झगड़े हैं वो पहले हमें खत्म कर लेने होते हैं, ठीक है। इसलिए हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होगा और उस समय एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करेंगे तो उससे होने वाले फायदे नुकसान भी उसी समय ही बांट के खत्म कर लिए जाए, ठीक है। तो आज मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और फिर इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें तो और बातें भी नहीं है कि इतनी कोई खास चीज हो। तो आ जाओ पहले हम करें इसे। तो हमारे पास कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 ऑन 31st March 2019 पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन above date assets were revalued as follow। तो assets were revalued as follows। तो क्या कहता है, बिल्डिंग जो है वो कितने का था,
वो था 9,20,000 का हो गया, लेकिन पहले कितने का था? तो पहले जो बिल्डिंग था वो था कितने का? वो था, देख लो एक बार, बिल्डिंग वो है 8 लाख का। वो कितने का है? वो है 8 लाख का। ठीक है, ठीक, ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बैलेंस शीट और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और फिर इस पे आएंगे, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले आपको और चीजें मैं समझा देता हूँ। तो आओ मैं और चीज समझाता हूँ। एक बैलेंस शीट और ले लेता हूँ मैं आपके लिए। बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में मैं कुछ एसेट्स लिखूंगा। आपको भी कुछ लाइन खींच लेनी है। लाइन अगर आपको खींचना तो आप खींच लो, 8-9 लाइन ले लो आप, ज्यादा से ज्यादा इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। तो 8-9 लाइन ले लो, और बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारे पास कैश जो है, वो कैश हमारे पास 1 लाख है। ठीक है, और बिल्डिंग, पता है ना कैसे हम पार्टनर्स पैसे लाते हैं, कैपिटल लाते हैं, फिर वो सारी चीजें इनसे परचेज करते हैं। ठीक है, कुछ लोन पे होती है, हर एक चीज हम ऐसे ही परचेज होता है। फर्नीचर, फर्नीचर 4 लाख का। मशीन, मशीन सपोज करो 5 लाख का है। ठीक है, डमी फिगर है, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है, आपके समझाने के लिए, आपको समझ में आएगा। आ जाओ, कुछ कैपिटल की बात कर लेते हैं, कोई कैपिटल देख लेते हैं ए और बी का। कैपिटल अकाउंट ए और बी है। ए कंट्रीब्यूट करता है 7 लाख, और बी कंट्रीब्यूट करता है 5 लाख। ठीक है, टोटल 12 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद एक बैंक लोन ले लेते हैं। बैंक लोन, ये हम कितने का लिए? 12 हो गया, इधर इधर 17 हो रहा है, तो इधर 5 ले लो आप। ये हो गया हमारे पास 17 लाख। 17 लाख। तो बच्चे मैंने ये एक बैलेंस शीट बनाया एक फर्म का, और फर्म लिख लेते हैं। और ये जो है 31 दिसंबर 2018 ले लो आप। ठीक है, इस दिन का बैलेंस शीट है। हमने देखा कि इस दिन के बैलेंस शीट में जब नेक्स्ट ईयर का हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे थे, तो हमने मार्केट वैल्यू में ये पता किया कि हमारे पास जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो है कितने की है? वो बिल्डिंग 6 लाख की थी। अब इसकी वैल्यू ना बढ़ के, अब समझना है, इसकी वैल्यू बढ़ के मार्केट में, इसकी वैल्यू बढ़ के 6,50,000 हो गए। कितने हो गए? 6,50,000 की। ठीक है, जो हमारे पास फर्नीचर है ना, फर्नीचर, इसकी वैल्यू बढ़ के मार्केट में 4,20,000 हो गया। ठीक है, हमने देखा 4,20,000 हो गए। जो हमारे पास मशीन है ना, मशीन, इसकी वैल्यू बढ़ के 5,60,000 हो गए। ओके, स्टॉक का कुछ नहीं। ठीक सर, क्या वैल्यू हमेशा बढ़ेगी? नहीं बच्चे, कम भी होगी, घटेगी भी। ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि वैल्यू बढ़ के जो चीज थी वो बढ़ के कितनी हो गई? इतनी हो गई। ठीक है, और मैंने क्या बताया? मैंने आपको क्या बोला कि ये वैल्यू बढ़ बढ़ के जो इतनी हो ज्यादा हो गई है, इससे हमारा अब बैलेंस शीट, अगर मैं ये फिगर इधर लिख दूं, तो ये हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। तो इस पे होने वाला प्रॉफिट, जब हमने रीवैल्यू किया एसेट्स को, तो इस पे क्या हुआ होगा? इस पे हमें दिखाई दे रहा है कि सारी वैल्यू बढ़ गई, तो हम पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो इस प्रॉफिट को
इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। और पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे तो हमने देखा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ गई है, और मान लो कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान के यहाँ पे चलो तो वो है 3:2। ठीक है, तो आप आके यहाँ पे क्या करोगे, इसमें इंक्रीमेंट अगर देखा जाए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसमें इंक्रीमेंट अगर की बात करें तो पहले 6 लाख का था, अब 6,50,000, तो 50,000 की वैल्यू बढ़ी है। कितना, 50,000 वैल्यू बढ़ गई है। इसके बाद इसमें देखा जाए तो इसमें कितना, इसमें 20,000 वैल्यू बढ़ी है, और इसमें कितना, इसमें 60,000 वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, तो यही तो प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं इसमें प्रॉफिट बांटने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ए बी का जो रेशियो है, अगर 50,000 में हम देखे जाए तो 50,000 में अगर 50,000 बढ़ा है तो 50,000 प्रॉफिट आया है, और 50,000 प्रॉफिट में अगर ए बी में बांटा जाए तो कितना आ जाएगा, एक को मिलेगा। अगर हम इसको 3:2 में कर ले तो एक को मिलेगा कितना। अब एक मिनट कैलकुलेटर निकाल लो, कहाँ है मेरा कैलकुलेटर। तो 50,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, मल्टीप्लाई 3 से, तो एक को मिलेगा 30,000, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 30,000 इसमें ऐड कर ले रहे हैं, और फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 20,000 ऐड कर देंगे, है कि नहीं। 20,000 है, 20,000 को अगर हम प्रॉफिट में बांटा जाए, 20,000 को डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 12,000 इसमें इसके हिस्से में आएगा, और 8,000 इसमें आएगा, है कि नहीं। मतलब प्रॉफिट तो मालिक का ही, और मालिक को दे रहे हैं हम 60,000 में। 60,000 में कितना आ जाएगा, 60,000 का डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई 3 से, तो 36,000 इसका, और डिवाइड करो 5 से, 3 से, मल्टीप्लाई 2, तो 24,000 इसका। हमने क्या कर दिया, इन सबको बांटने के लिए हमने ये बांट दिया, और ये मालिक का है, हमने मालिक के कैपिटल में ऐड कर दिया, है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीजें अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हुआ हमने इसको देना है, किसको देना है, इन्हें देना है, पार्टनर को। लेकिन ऐसे फॉर्म में कितने सारे एसेट्स होंगे, हम क्या सभी एसेट्स को, हम एक एक एसेट को रिवैल्यू करेंगे और फिर उसके कैपिटल में जोड़ेंगे, तो कितना गंदा काम होगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है, इसको इस तरह से प्रेजेंट करो कि आपको दिखाने वाले को भी अच्छा लगे और देखने वाले को भी बात समझ में आए कि यस, कुछ कला की गई है इसमें। तो अब इसी के रीजन से कि अगर मान लो फॉर्म में 100 से या 100 से ज्यादा भी एसेट्स होते हैं, अगर उसका रिवैल्यूएशन करे तो हमें क्या, बैलेंस शीट में हम ऐसे डायरेक्ट लिख के दिखा दें, क्या हम डायरेक्ट लिख के दिखाई दे, तो ये तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो हम इस अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक बना लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में करना क्या है, इसमें ये एक लेजर अकाउंट है, और इसमें करना कुछ नहीं है आपको। जैसे हम लेजर टी से अकाउंट बनाते हैं उस तरह का ये अकाउंट बनेगा, और इसमें आपके लिए इस साइड जितने भी फायदे होंगे, जितने भी फायदा, वो यहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, और जितना भी घाटा होगा वो यहाँ रिकॉर्ड किया। सर पेपर में फायदा और घाटा लिखेंगे, नहीं बच्चे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फायदा जो होगा वो इस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, और घाटा जो लिखेंगे इस साइड। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे पहले मैं फॉर्मेट ले लूँ, आपको पूरी तरह से फॉर्मेट में बताऊं। तो हमने लिया, ये फायदा साइड है, क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड घाटा साइड है। आ जाओ, अब जो भी फायदे हुए और जिस पे भी फायदे हुए उन सब को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आओ, सबसे पहला फायदा बिल्डिंग पे, सबसे पहला फायदा बिल्डिंग पे लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। मैं अगर नहीं लिखता फिर भी आपको अकाउंट लिखना है। तो बिल्डिंग पे कितने का फायदा, 50,000 का। ठीक है, 50,000 जो फायदा होगा वही। इसके बाद फर्नीचर, इसके बाद फर्नीचर,
तो फर्नीचर पे कितने का फायदा? तो फर्नीचर पे जो फायदा है वो है फर्नीचर वो है 20,000 का। कितने का? 20,000 का। इसके बाद बच्चे मशीन मशीन पर फायदा वो कितना है? वो है 60,000। लिख दिया। इससे अकाउंट से बनाने का क्या क्या रीजन है? तो रीजन ये है बच्चे कि हम एक बार में ओवरऑल देख लेते हैं टोटल फायदा कितना। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं और बताओ कि टोटल फायदा कितना है। तो 50,000 प्लस 20,000 प्लस 60,000, तो टोटल फायदा हुआ 1,30,000 का। सॉरी, 1,30,000 का। अच्छा, ये फायदा किसका है? फायदा मालिक का है। मालिक मतलब पार्टनर। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट जो हुआ वो किसका होगा? मालिक का होगा। और मालिक कौन है? मालिक है ए एंड बी। ए बी मालिक है और इनको प्रॉफिट जो है किस रेशियो में जाएगा? तो उस रेशियो में जाएगा जिनका इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कि नहीं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक मिनट, ये हुआ क्या? तो बच्चे फिर से पता नहीं ये कहाँ कट गया था, फिर मैं दोबारा आपको फिर से बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो फायदा है वो हम क्या करेंगे, वो ट्रांसफर कर लेते हैं हम उनमें जो इनके मालिक हैं। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो फायदा कितने का हुआ? टोटल 1,30,000 का, और कोई नुकसान नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे भी 1,30,000 का ही फायदा होगा। ठीक है। और ये फायदा किन का है? तो फायदा मालिक का। उनमें मालिक कौन है? ए और बी। तो मालिक है ए बी, पार्टनर है ए बी, और किस रेशियो में? तो जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो है 3:2। तो हम इसको डिवाइड देते हैं, ये हो गया 78,000 और इसका हो जाएगा 52,000। ठीक है, ये हमने मालिकों के बीच में बांट दिया। अब तो इसके लिए मैंने एसेट्स जो है रिवैल्यूएशन करने के लिए हमने बना लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या सर हमेशा फायदा होगा? नहीं बच्चे, हमेशा फायदा नहीं होगा। जब नुकसान होगा, घाटा होगा, तो हम इस साइड में लिखेंगे और क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो कभी भी एसेट्स का रिवैल्यूएशन होगा, लायबिलिटी एसेट जिसका भी रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है, उसके लिए हमने बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में घाटा और क्रेडिट साइड में फायदे को लिखते हैं। और अब मुझे बताओ, मैं आर्ट्स की बात करें, अकाउंटिंग इज आर्ट, आर्ट्स कैसे शो होगा यहाँ पे? क्या मैं बार बार जो इससे होने वाले फायदे नुकसान जो भी है, क्या मैं बार बार कैपिटल अकाउंट में ऐड करूं? क्या ये आपको अच्छा लग रहा है ऐसे मैंने ऐड कर दिया? क्या ऐसा ऐड करना पॉसिबल भी है? नहीं है, ऐसा ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए हमें एक चीज और बनाना होगा, वो बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उससे होने वाले जो भी अल्टीमेट रिजल्ट आएगा हम वहां पर ट्रांसफर कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के आपको मैं दिखाता हूँ। यहीं पे आपको मैं नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ और देखना, फिर मैं अपडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा आपके लिए। आ जाओ। तो यहाँ पे पार्टनर कितने? 2 है। पार्टनर कितने? 2। बस 2 लाइन, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन ले लेना। हम्म, लो। तो ये मैंने बनाया आपके लिए ए पी ए बी। और क्या बना रहे हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये
बताओ बैलेंस बीडी, पार्टनर्स का बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड होगा, लायबिलिटी साइड जो भी चीज होगा उसका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट होगा। तो कितना है 7 और 5, लिख लो यहाँ पे 7 और 5, देखो 7 लाख और 5 लाख। ठीक, अब जो पार्टनर्स को मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जो एसेट्स के रिवैल्यूएशन पे, एसेट्स के रिवैल्यू पे वह 178, एक है 52। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक है कितना 78 और एक है 52। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टोटल कर लेना है, तो 7,78,000, 5,52,000। ठीक है, तो इनका टोटल यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख और 5 लाख। ठीक है, यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी कैरी डाउन, इनके पास क्या आ गया, तो कोई तो विड्रॉ नहीं हुआ है, तो इनके पास वही 7,78,000, 5,52,000 ये इनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, एक मिनट बच्चे मैं इसको ठीक करूँ, ये हुआ क्या। हाँ ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब देखो, अब देखो मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास ये हो क्या रहा है, एक मिनट एक मिनट। तो इसके बाद बच्चे हमें नया बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट लिखेंगे, बैलेंस शीट अपडेटेड, अपडेटेड। तो क्या आएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में अब जो भी एसेट्स रिवैल्यू हुआ है हमें उस रिवैल्यू मतलब रिवाइज्ड वैल्यू पे हमें लिखना होगा। तो आओ हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो, बताओ कैश, कैश में कोई चेंज हुआ नहीं, कैश में सर कोई चेंज नहीं है, तो उसको वही अमाउंट लिखो 1 लाख। बताओ बिल्डिंग में कोई चेंज, हाँ बिल्डिंग में चेंज हुआ है, तो बिल्डिंग में अब बताओ बच्चे क्या लिखेंगे, तो अब हम लिखेंगे 6,50,000। ठीक है, बताओ बच्चे फर्नीचर में चेंज, हाँ फर्नीचर में चेंज हुआ है, और चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है, कितना हो गया ना, ये हो गया 4,20,000, 4,20,000। इसके बाद मशीन में कोई चेंज, मशीन में हाँ चेंज हुआ है 5,60,000। ठीक है, स्टॉक में कोई चेंज नहीं, तो जिसका कोई चेंज नहीं हुआ वो वैसी वैल्यू, सेम वैल्यू पे आएगा, ये हमने लिख दिया। और क्या है इस साइड देखो, अब इस साइड हमारा कैपिटल है पार्टनर्स का, ये कैपिटल और ए और बी। बताओ देख के बताओ, अभी हमने न्यू न्यू हमने कैपिटल निकाला है, वो कैपिटल कितना है, तो वो कैपिटल है हमारा 7,78,000। और ये क्या, ये कहाँ गया जीरो, ये हमारे पास आ गया 5,52,000। तो हमारा जो न्यू आ गया यहाँ पे लिख लेंगे, एक है 7,78,000 और एक है 5,52,000। ठीक है, तो ये आया है, और इसको हम टोटल देख लेते हैं कितना आ गया, ये हमारे पास 7,78,000, 5,52,000, तो टोटल हो गया 13,30,000, 13,30,000। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बैंक लोन, यहाँ पे बैंक लोन, बैंक लोन
बैंक लोन, बैंक लोन कितना है, बैंक लोन में कोई चेंज नहीं है, तो ये 5 लाख आएगा। और बताओ मुझे क्या बैलेंस शीट हमारा मैच करेगा? देखें बैलेंस शीट मैच करेगा, तो यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करते हैं, ऐड करते हैं 1 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 4,20,000 प्लस 5,60,000 प्लस 1 लाख, तो 18,30,000। क्या इधर भी देखो 13 5 ये हो गया 18 और 30, तो ये भी हमारा 18,30,000। और आएगा क्यों नहीं, हमने काम ही बिल्कुल ठीक किया है। हमने क्या किया देखो, मैं अगर अल्टीमेटली रिजल्ट अगर बताऊँ आपको, समझाता हूँ, तो मैंने आपके देखो समझना क्या क्या हमने क्या किया। देखो पहले क्या था और अब क्या था, देखो यहाँ यहाँ रुकता हूँ मैं। पहले जो एसेट्स 6 लाख का था, अब हो गया 6,50,000। ठीक है, हमने रिवाइज बैलेंस शीट में क्या किया, हमने एसेट्स को रिवैल्यू करते हुए हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इधर बढ़ाया, हमारे पास एसेट बढ़ गया। इससे होने वाले, सुनना मेरी बात सुनना, बड़े ध्यान सुनना। देखो हमारा जो बैलेंस शीट होता है वो एक तराजू की तरह काम होता है, ये तराजू है, और तराजू जो हम हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर कैसे होगा, देखो हमने क्या किया, हमने क्या कि इधर जो बैलेंस शीट था हमारा, बैलेंस शीट में हमने एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा दिया। मान लो इतना बढ़ाया, सारा हमने वैल्यू इतना बढ़ा दिया। ठीक है, अब इधर ये कम आया, अभी तक हमारे पास इधर कम है। हमने क्या किया, इस इतना जो हमारा बैलेंस शीट में इतना वैल्यू बढ़ा है, ये प्रॉफिट है। बढ़ा कैसे बढ़ा, क्योंकि एक प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट जो हुआ वो कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल के, पार्टनर्स के कैपिटल में। तो इतना प्रॉफिट जो पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड होगा, वो पार्टनर्स के कैपिटल को ऐड करके तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, तो दोनों साइड हमारा क्या होगा, फिर बढ़ के इक्वली हो जाएगा। तो बैलेंस शीट मैच कर गया, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से होता है। आ जाओ, अब आ जाओ, अब हम क्वेश्चन को करें, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है, बस अब उस क्वेश्चन को खत्म ही करते हैं, लिखेंगे। अब क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको, और क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। ये सारी चीज अगर आप उतारना है उतार लेना, नहीं उतारना नहीं उतारो। तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ, और फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले हम इसे मिटाएं। चलो स्टार्ट करें अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था बच्चा, के सामने मैंने लिखवाया था जो फर्स्ट में, तो हम पढ़ते हैं। सो क्या है ये, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 दिसंबर 2019 में इन्होंने डिसाइड किया कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा फ्यूचर में वो इक्वल ही रहेगा। अच्छी बात है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे लिखते हैं इसको, चीज़ को। तो क्या क्या इन्होंने सोचा है, कैसे सोचा है इन्होंने, तो कौन कौन है इसमें, पार्टनर है राम और श्याम। तो पार्टनर जो है राम और श्याम, इन्होंने सोचा है, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ आपके लिए। राम और श्याम पार्टनर है, और इन्होंने 3:2 में सोचा है कि बिजनेस कर रहे थे ये, अब इनको चेंज करके, कब चेंज करें, 31 दिसंबर 2019 इन्होंने चेंज करने का सोचा। और राम और श्याम इन्होंने सोचा है कि अब इक्वली रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इतने सालों में जो प्रॉफिट कमाया, अब वो चेंज होके कहाँ जा रहा है, इक्वली जा रहा है। तो इस डेट पे जो भी पिछले सालों में जो भी इन्होंने चेंज हुआ, अगर वो आगे आगे अगर कंटिन्यू रखते हैं बिजनेस को, तो अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो जाएगा, और इससे होने वाले फायदे नुकसान भी जो अब तक हो रहे थे, इस रेशियो में ही बटेगा 1:1। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो भी चीज़ चेंज हो रहा है, हम इस पे आज क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट को रिवैल्यू करते हैं, और हमारे पास एक्चुअल एसेट्स कितना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आओ इन्होंने क्या क्या देखा इसमें। तो इन्होंने देखा कि जो बिल्डिंग की एसेट्स थी वो 9
20,000 हो गया, जो पहले कितना था, पहले जो था 8 लाख का था। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर रहे हैं। तो आओ हम बनाएं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट लेने बच्चे, ज़्यादा तो आइटम नहीं है, तो कम से कम 5 लाइन ले लो आप अपने बुक में, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में 5 लाइन बहुत है। तो ये क्या लिखते हैं बच्चे, इधर इधर हम हमेशा लिखते हैं घाटा और इधर लिखते हैं फायदा। ठीक है, आपको ये पेपर में लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको लिखना है समझने के लिए। तो देखो क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बिल्डिंग जो है उसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग जो कितने का था, 8 लाख का था, अब 9,20,000 हो गया। तो चेंज होके कितना हो गया, 1,20,000 का फायदा हुआ है। इसके बाद मशीन है ना, मैं एक बार आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या है, मशीन, तो मशीन जो है चेंज होके वो हो गया 5,80,000, जो पहले कितने का था, मशीन जो था वो 5 लाख का था, तो 80,000 का क्या हुआ है, फायदा हुआ है। लिखेंगे 80,000, तो ये सारा फायदा टोटल करके हमारे पास कितना होगा, 2 लाख का फायदा हुआ। और ये फायदा किसका है, तो मालिक का है, तो मालिक को बांट देते हैं, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और मालिक कौन कौन है, राम और श्याम, है कि नहीं। किस रेशियो में, रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो 2 लाख को अगर 3:2 में बांट देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, ये कहाँ जाएगा, राम्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये भी इनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये कहाँ है, कितना अमाउंट जाएगा, तो 1,20,000 किस रेशियो में, 3:2 में जाएगा, ओल्ड रेशियो में। जितने भी पहले के जो भी, मैं ये कहूँगा यहाँ पे, पहले के जितने भी काम होंगे जो इनके हुए हैं, पहले के जितने भी कर्म होंगे, इनके पहले रेशियो में ही जाएंगे, नए रेशियो में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 2 लाख आएगा, ये हो गया। इसके बाद बच्चे क्या बनाएंगे, तो इसके बाद हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब जो है नया कैपिटल अकाउंट बनेगा। क्यों, क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट में जो इनसे होने वाले प्रॉफिट है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बनाएंगे, ज्यादा नहीं, इसमें 3-4 लाइन इसमें भी है। तो कितने पार्टनर है, तो पार्टनर हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर है, ये हमने बना लिया। तो हमारे पास ये हो गया कौन, ये होगा राम, श्याम, राम श्याम। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। बताओ बैलेंस बीडी, लायबिलिटी साइड जो भी होगा उनका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड होगा। तो कितना है, राम का 4 लाख है और श्याम का 6 लाख है, 6 लाख। क्या करना है, जो प्रॉफिट है इनकी कैपिटल में ऐड करना है, तो क्रेडिट कर दिया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, तो एक का कितना आया था, एक का आया था 1,20,000 और दूसरे का 80,000, 80,000। ओके, अब बच्चे एक चीज और,
क्या हमारे बैलेंस शीट में कोई ऐसी भी चीज है जो और आगे डिस्प्यूट कर सकती है, तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखो चेक करते करते हमें मिल गया एक ऐसी चीज जो आगे डिस्प्यूट करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट से निकाला हुआ हिस्सा है। अगर आकर आगे इसे ले जाए, आगे हम इसको अगर ले जाते हैं तो प्रॉफिट से निकाला हुआ हिस्सा जो जनरल रिजर्व है वो इक्वली बढ़ जाएगा, और जो इन्होंने मेहनत किया था पास्ट में 3:2 में और आगे इक्वली बढ़ जाएगा। तो इसमें उस पार्टनर को बहुत ही गुस्सा आएगा जो ज़्यादा मेहनत करने के बाद इसको आगे बस रेशियो की चेंज होने पे उसको नुकसान हो जाएगा और वो गेन कर जाएगा जिसने कोई खून पसीना नहीं लगाया बिजनेस में। तो ये डिस्प्यूट आज ही हम सॉल्व करके ख़त्म कर दें कि ये अगर आगे रहा तो हम इसको नहीं फर्म को बचा पाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहीं पे खत्म। तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, तो बांट देते हैं जनरल रिजर्व। तो ये भी हमारे पास कितना है, 2 लाख का और 3:2 में बटेगा, है कि नहीं, यही रेशियो ना 3:2। तो ये कितना आ गया, ये 80,000 है, ये 8 लाख नहीं होगा, ये 80,000 है। ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट जो कोइंसिडेंट है कि दोनों मैच कर रहा है, ये ऐसा नहीं होगा कि हमेशा मैच करे। तो ये एक घटना है, मान लो कि ये ऐसा मैच हो रहा है, तो ऐड कर लो इसे, टोटल आ गया हमारे पास 6,40,000। और यहाँ पे ये कितना होगा ऐड करने पे, ये हो जाएगा 7,60,000, 7,60,000। ठीक है। इसके बाद जो बैलेंस, नया बैलेंस जो बचेगा कैरी डाउन के पास जो आएगा टू बैलेंस BD, और ये बैलेंसिंग फिगर होगा। क्या होगा बैलेंसिंग फिगर, तो कोई अमाउंट तो विड्रॉ कर नहीं रहा कोई पार्टनर, तो ये अमाउंट रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने रख दिया। बच्चे काम तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। अब हमने क्या देखना है, रिवाइज बैलेंस शीट बनाना है। तो रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे, जनरल रिजर्व हमने बांट दिया, अब कोई ऐसा डिस्प्यूट दिख नहीं रहा है जो हमें सॉल्व करना है, तो आगे हम बना रहे हैं अब रिवाइज बैलेंस शीट। तो आगे देखो बैलेंस शीट, और ये कौन सा, अपडेटेड कह दो, रिवाइज कह दो, कुछ भी कह दो। ठीक है, आ जाओ हम लिख ले पहले। ओ बच्चों, बहुत थकान हो गई है, लेकिन आपके लिए मैं नहीं थकूंगा, मैं यहाँ बनाऊंगा आपके लिए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। चलो लिखे हैं रिवाइज बैलेंस शीट, रुकना नहीं है, आपको भी लिखते रहना है, आपको बढ़ते रहना है। चलो यहाँ पे कितना, बस इतना बहुत है, कितना 5, 6, 7 लाइन ले लो आप अपने नोटबुक में, ये लो। तो बच्चे क्या क्या है हमारे पास, जो एसेट्स है उसके नाम देखो, पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग था, मशीन, उसके बाद डेटर, इसके बाद कैश, और क्या है, स्टॉक, है कि नहीं, और है स्टॉक। देखो बिल्डिंग कितने की होगी, तो 9,20,000 का, है कि नहीं, बिल्डिंग में चेंज आया था। और मशीन में चेंज आया है क्या, मशीन में भी फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, 80,000। तो पहले 5 लाख का था, 80,000 फायदा हुआ, मतलब 5,80,000। और और क्या, डेटर में कुछ नहीं, कोई चेंज, कैश में स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो वो वही रहेगा जो पहले था। तो ये हो गया हमारे पास 2 लाख जो पहले था अमाउंट, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4 लाख। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पहले वाले वैल्यू पे लिखा, लेकिन जो रिवाइज हो गया, जो नया वैल्यू है हम उसको नए पे लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास जो आएगा वो देख लेंगे, पहले इधर आ जाओ। अब हमारे पास पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राम्स कैपिटल
राम्स कैपिटल और श्याम कैपिटल, ये कितना है? तो बच्चे यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ये रिवाइज्ड जो कैपिटल इनका वो लिखा जाए 6,40,000, 6,40,000 और ये 7,60,000 है कि नहीं? यही है ना? यही देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है, तो यही है। टोटल हम देख के कितना आएगा हमारे पास, तो आ गया हमारे पास, ये आ गया 14 लाख। ठीक, अब मुझे बताओ बच्चों जनरल रिजर्व के बारे में क्या आपका विचार है? जनरल रिजर्व जो है, अब बच्चे नील है, खत्म है, आपस में बांट लिया। आपको ये जो नील वाली चीज है आपको पेपर में नहीं लिखना होता, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये अब नील है, खत्म है, क्योंकि जनरल रिजर्व बांट लिया गया है। इसके बाद क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर हमारे पास जो पहले था वही आ जाएगा, जो है 3 लाख का। इसके बाद बैंक लोन, जो बैंक लोन में भी कोई चेंज नहीं है, जो पहले था वही आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, आ जाओ, ये हमने टोटल कर लेते हैं, ये आ जाए 17 17 5 22 लाख ये, और इसका भी टोटल हमारे पास 22 लाख ही आएगा। तो मैं एक बार आपको ऐड करके दिखा देता हूँ और देख लेते हैं, हम भी आपस में ऐड कर लेते हैं, आप भी ऐड करो। एक मिनट, 9,20,000, 5,80,000, 2 लाख, 1 लाख, ये भी आ गया 22 लाख। बच्चे बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल ठीक है, 22 लाख इधर भी, 22 लाख इधर भी, और आता क्यों नहीं? हमने काम में ऐसा क्या है, बार बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, और मैंने कई बार समझाया ये चीज। हमने क्या किया है, हमने इधर एसेट्स बढ़ाया, और एसेट्स से होने वाली जो प्रॉफिट वो पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर दिया, तो पार्टनर्स का अकाउंट भी ऐड हो गया और वो भी बढ़ गया। तो इधर जितना ऐड हुआ है सेम अमाउंट इधर भी ऐड किया है, तो जब दोनों जगह सेम अमाउंट ऐड हुआ है तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट दोनों साइड बैलेंस इक्वल ही आने वाला है। ठीक है, हाँ बच्चों काम खत्म कर लिया हमने, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम है। थोड़ा सा काम क्या है कि हमें अभी बनाना है जनरल एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। आओ जनरल एंट्रीज भी कर लेते हैं। करना क्या है, बस सिंपल से कुछ एंट्रीज है वो कर लेते हैं और खत्म करते हैं। सबसे पहले एंट्री, एक मिनट, हाँ तो एंट्रीज के लिए मैं अलग से पेन यूज करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। जनरल एंट्रीज लो, तो क्या करेंगे सबसे पहले जनरल एंट्रीज में हुआ क्या, हम कर क्या रहे हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को सबसे पहले यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम जनरल एंट्रीज में, ये अकाउंट का ही तो लेजर बना, ये लेजर है, इसका हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे देखो, आ जाओ। तो सबसे पहले जो पहली एंट्री होगी, हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ी है ना, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है। तो बिल्डिंग मैंने आपको नाइन्थ कह रहा हूँ, 11th में आपको अच्छी तरह से समझाया कि एसेट जब भी इंक्रीज करेगा हम उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। तो डेबिट कर लिया, कितने से इंक्रीज हुआ है, तो वो इंक्रीज हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको ऊपर, 1,20,000 से। कितने से इंक्रीज हुआ है, यहाँ देखो 1,20,000 से। मशीन कितने से इंक्रीज हुआ है, 80,000 से। बस चेंज कर लिया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा लो 1,00,000, इसको 1,00,000 कितना है 20 से इंक्रीज कर लिया। 2 क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 1,20,000 से। दूसरी एंट्रीज जो करेंगे वो क्या है, मशीन की वैल्यू बढ़ गई। मैं यहाँ पे नरेशन भी साथ लिख देता हूँ आपके लिए। बिल्डिंग
बिल्डिंग रीवैल्यूड, रीवैल्यूड। सेकंड, मशीन भी हमने क्या किया है, रीवैल्यू किया है। लिखेंगे एसेट्स है, इंक्रीज हुआ है, मशीन अकाउंट डेबिट कितना इंक्रीज हुआ है, 80,000, 80,000 टू रीवैल्यूशन अकाउंट 80,000। ओके, लिखेंगे नरेशन इसके लिए, बीइंग मशीन, मशीन रीवैल्यूड, बीइंग मशीन रीवैल्यूड। थर्ड एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री में क्या करेंगे, एक बार ऊपर चेक करें, हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे रिवैल्यूशन हुआ, रिवैल्यूशन में एसेट बढ़ गए, हमने वो उनकी एंट्री कर दी रिवैल्यू की। अब इससे होने वाले फायदे, इससे होने वाले फायदे मतलब प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो कितना फायदा हुआ देखो, रिवैल्यूशन अकाउंट में हमारे पास जो आया वो एक आया 1,20,000, फिर 80,000। तो टोटल अगर ओवरऑल प्रॉफिट देख रहा हूँ रेट में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 2 लाख। और 2 लाख हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, है कि नहीं। तो अब हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अब लिखेंगे रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू किनको किनको, तो इसमें कौन कौन से बंदे हैं, इसमें है राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, तो 2 लाख है। और 2 लाख किन के बीच में बटेगा, राम और श्याम के। और किस रेशियो में, तो रेशियो अपना 5:2, नहीं कितना था 3:2, एक बार देख लेते हैं, 3:2 ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 80,000। नए से लिख लेंगे, बीइंग बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने क्या किया, प्रॉफिट जो रिवैल्यूशन से हुआ है वो हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और कुछ, और कुछ नहीं बच्चे। अब हम क्या करेंगे, ये तो कर लिया। इसके बाद क्या हमारे पास जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व हम उसको भी बांट लेते हैं, हम उसे भी बांट लेंगे। तो आ जाओ, अब हम कितनी एंट्री हो गई है, एंट्री कितनी हो गई, तो एंट्री जो हो गई है, हो गई है 3। तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ एंट्री हो जाएगी, फोर्थ एंट्री फोर्थ एंट्री। तो एंट्रीज में देखो, जनरल रिजर्व, रिजर्व है ना, लायबिलिटी साइड अगर कोई भी आइटम हो, अगर उसको हम हटाते हैं बुक से, तो हम क्या करना होगा, लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट करेंगे, तो क्या होता है लायबिलिटी और इंक्रीज होता है, डेबिट करते हैं तो हम खत्म कर रहे होते हैं, मतलब जीरो की तरफ जा रहे हैं या हम उसे कम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जनरल रिजर्व को हमें हटाना है, डेबिट करेंगे, कितना है जनरल रिजर्व 2 लाख है। किन के बीच में जाएगा, ये जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो है राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट 1,20,000, है ना, बताया है आपको। इको इंसिडेंट है कि ये इक्वल आ रहा है और हमारे ये भी इक्वल है, ठीक है। तो हमने बांट लिया इसका जनरल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में अब नहीं दिखेगा, लिख लेंगे बीइंग जनरल रिजर्व, रिजर्व हाँ रिजर्व, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड
distributed to all partner in all ratio। ठीक है, हमने बांट दिया, बस सारी जर्नल एंट्री हमने कर दी खत्म। अब बच्चों क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, अब मैं आपको ना नोट लिखवाता हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा नोट लिख लेंगे और बस बात को खत्म करेंगे। तो नोट लिख लेना है, नोट में मैं वही लिखवाऊंगा जो हमने अभी किया है। ठीक है, याद रहेगा, आपको ये पेपर में नहीं लिखना होता है, आपको सिर्फ रिवीजन में दिक्कत ना आए, रिवीजन में याद रहे हर चीज, इसी नोट्स लिखते हैं। ठीक है, नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहले हमने क्या किया, तो पहले हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, अकाउंट is prepared, is prepared to calculate, calculate total, total profit, loss, oblique loss on revaluation, revaluation of assets, of assets and liabilities, and liabilities। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस क्या हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी के। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, अब क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन पे इतना हुआ उतना, हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अमंग पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, लिखो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, लॉस on revaluation, revaluation is distributed, distributed among, among all partner, all partner, partners, partners in their old profit, profit ratio, profit ratio। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर और प्रॉफिट में, प्रॉफिट रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो भी लॉस और प्रॉफिट जो भी आएगा। ठीक है, ओके, पॉइंट नंबर 3 लिखना, नहीं पॉइंट नंबर 3, हाँ लिख लो, हाँ लिख लो, पॉइंट नंबर 3 लिख लो, लिखो फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्या बनाया हमने रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट, तो छोटा सा फॉर्मेट था, कुछ खास तो बड़ा है नहीं, तो लिख लेते हैं, बस बस बस, ओके, तो देखो हमें क्या लिखना होता है इधर, हमें इधर लिखना होता है फायदा, फायदा और इधर घाटा। ठीक है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, इंक्रीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर कोई भी एसेट्स में इंक्रीज होता है, फायदा होता है ना, एसेट्स में इंक्रीज होना मतलब फायदा होना,
तो हम वो इंक्रीज को यहाँ पे लिखेंगे, उस फायदे को यहाँ लिखेंगे। दूसरा फायदा कब होगा? तो दूसरा फायदा होगा जब कोई लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, है ना। अगर मान लो पेमेंट करना था किसी को 5 लाख और वो पेमेंट 5 लाख से कम होकर 4 लाख पे अगर निपटता है तो इसका मतलब क्या हुआ? फायदा हुआ। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी और कोई लॉस, लॉस, ठीक है, या नहीं यहाँ पे ठीक है, लायबिलिटी लिख लो आप, ठीक है, लायबिलिटी। इधर आ जाओ तो इधर क्या घाटा कब कब होगा? जब हमारा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज हो जाए तो घाटा होगा। दूसरा घाटा कब होगा? जब इंक्रीज हो जाए, कोई लायबिलिटी बढ़ के आ जाए, ठीक है, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ठीक। तो ये चीज हो सकती है, ये सारी चीज में से जहां पे जो आ जाए। और मैंने क्या बताया था, अगर प्रॉफिट होगा तो इधर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन वो इधर आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और किस में? पार्टनर्स के कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। हाँ तो बच्चे एक चीज याद रखना, हमेशा नहीं लॉस होता, हमेशा सॉरी प्रॉफिट नहीं होता, कभी लॉस भी होगा। तो लॉस होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? उस कंडीशन में हमें लॉस को बांटना होगा, और लॉस जो बटेगा वो बटेगा इस साइड आ जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल। तो ये देखो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। तो पहला पॉइंट, या इसमें से मैं यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ। स्टार क्यों? क्योंकि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है, दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो कभी नहीं आने वाले। तो ये भी कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो ये होगा, ये इतना ही फॉर्मेट है। ओके, पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर कोई ऐसा रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, कोई प्रॉफिट लॉस अगर बैलेंस शीट में वो भी बढ़ जाएगा, तो मतलब ये सारी चीजें हटानी होगी। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे ऑल रिजर्व, ऑल रिजर्व प्रॉफिट, कोई भी लॉसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस appearing in balance sheet, in balance sheet will be distributed among old partner, old partner old partners in their old profit ratio, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर ए ये हुआ। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी क्या था? हाँ, अगर इसमें से कोई चीज लिखो पहले, अनलेस एंड
until and until until specifically specifically mention mention all reserve reserve oblique losses losses oblique profit etc etc should be distributed among old partners in old profit ratio profit ratio full stop. It means now now these items will not appear in new balance sheet will not new balance sheet ओके। क्या लिखा है मैंने ये पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस शीट में कोई भी हमारे पास रिजर्व हो कोई भी प्रॉफिट लॉस हो अगर वो दिखाई दे रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट नंबर बी में या तो अगर स्पेसिफिकली जब तक कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया हो कि रिजर्व और लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इट नाउ दिस आइटम नॉट बी अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कहता है कहने का मतलब क्या है कि जब रिजर्व और कोई भी लॉस के बारे में बिल्कुल साफ साफ नहीं कह रखा है कि इसे आगे न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है कि नहीं दिखाना है ठीक है। इट मीन्स नो नाउ दिस आइटम विल नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट ठीक है। तो अगर इसने नहीं कहा गया है कि इसके बारे में तो हम उसको बिल्कुल नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे इस पर और तो मैं इसको डिटेल में और बताते जाऊंगा बीच बीच में। न्यू या सॉरी न्यू नहीं इन revised balance sheet all assets liabilities हमें ना इन सबको करने के बाद क्या करना है हमें रिवाइज बैलेंस शीट बनाता है और उसमें ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो है लाइबिलिटीज कॉमा पार्टनर्स का भी कैपिटल अकाउंट आर shown all at updated वैल्यू या फिगर। मतलब हमें क्या करना होगा कि जितना भी हमारा नया वैल्यू आया होगा ठीक है एसेट्स की जो भी नई वैल्यू आएगी उस पे हम अपडेटेड वैल्यू पे लिखेंगे ठीक है। ओके यहाँ पे एक चीज मैं लिखवाना चाहूंगा स्पेशल यहाँ पे लिखवाऊंगा। सब्जेक्ट
टू एक्सेप्शन मेंशन इन क्वेश्चन। तो कुछ एक्सेप्शन की बात करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब्जेक्ट यहाँ कहाँ आ गया, तो ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, तो ये हम इसमें कुछ बात कर लेंगे कि कुछ चीजें जिसपे हम एक्सेप्शन की बात करेंगे। तो बात क्या होगी, मैं दोबारा बताता हूँ। बात ये हुई है कि हमने सबसे पहले क्या बनाना है, हमें बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास जो भी फायदे घाटे होंगे उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमें पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स और, हाँ यहाँ पे मैंने यहाँ तक तो बताया था ना आपको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, और मैंने फॉर्मेट भी बता दिया कि फॉर्मेट क्या है। इसके बाद आपको क्या मैंने बताया, आपको बताया मैंने कि अगर हमारे पास रिजर्व है, कोई प्रॉफिट लॉस है, कुछ भी एक्सपेंसेस अपीयर है, उन सबको राइट ऑफ कर दो, हटा दो बैलेंस शीट से। क्यों हटाएंगे, क्योंकि सारे कर्म पुराने, तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में ही बांट देना चाहिए, क्योंकि नया अगर हुआ तो वो डिस्प्यूट करेगा, ठीक है। इसके बाद जब तक रिजर्व और लॉसेस के बारे में कोई बात नहीं बताई गई, हम न्यू बैलेंस शीट में उस आइटम को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो भी हमारा पुराने रिजर्व हो, ये सारी चीजें हो, लॉसेस हो, उन सबको हटा देंगे, नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। और फिर क्या करना है, हमारा जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगा उसमें जितने भी रिवैल्यूड वैल्यू होगा, फिगर होगा, हम उस पे उसे दिखाएंगे। बस इतनी बात हुई, और बस हमारा यहाँ तक सब कुछ खत्म। अब आगे हम क्या करेंगे, तो आगे हम कुछ और बातें देख लेंगे, और क्वेश्चन बना लेंगे, और नए टॉपिक कर लेंगे। तो आज के लिए बच्चों, आज के लिए बस यहीं पे क्लास को रोकता हूँ, टाइम भी हो गया है, तो क्लास को यहीं पे रोकना चाहूँगा मैं। आगे हम और कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक पाएंगे, और अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे। तो बस बच्चे आज मैं यही कहूँगा, जाओ खेलो कूदो नाचो और आराम करो, जो भी करना करो। बस नेक्स्ट क्लास में जब भी आपको आना है, इसका रिवीजन कर लेना, और फिर हम आगे दौड़ लगाएंगे। तो थैंक यू बच्चों, इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।